पड़े हुए 12 महीने हो गए इस बात को, 12 महीने से धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। और अभी आप अभी भी बता रहे हो कि हमें पता नहीं कहाँ फाइल पड़ी है। मैं तो ये बताओ कि फाइल किसके पास पड़ी है और कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। इस मीटिंग के बाद से मुझे तो ये बात चाहिए कि ये चालू किस तारीख को होगा, ये बात आपको अभी बतानी पड़ेगी। और बताने की स्थिति में नहीं हो तो वो बात भी बता दो साहब, बताने की स्थिति में नहीं है। ऐसा करो आप अभी मीटिंग के बाहर जाके ये सारी बात लेकर के अभी ये भी बताओ मेरे को। जो आपका मैडम ये देख लो, ये कितने, ये जनार्दन के लिए लोग कितने आपको आप साहब उस समय नहीं बता रहे होंगे, उसमें नहीं होंगे, पहले कितने धरने प्रदर्शन हुए। और अभी भी बात वो की वो घूम घुमा कर बात वो की वो आ रही है, वो की वो क्या है। प्रॉब्लम आपको जहाँ प्रॉब्लम आए वो प्रॉब्लम सही बात बताओ। हमारी जवाबदारी हम आगे बात करेंगे। जिस टेबल में पड़ा है, किस टेबल में फाइल पड़ी है, मान लीजिए कलेक्टर साहब का लेटर ड्यू लगा उनके लिखेंगे, मेरे लेवल का होगा तो बात मैं करूंगा। मगर कम से कम ये बताओ तो खरी, आपने कभी कहा क्या, तुम्हारे अधिकारी ने कहा कि फाइल हमारी वहां पे पड़ी है, कभी लेटर हमें बताया क्या? मैं सब पूछ लेता हूँ। क्या पूछते हो? आपको कमजोर करनी पढ़ने तो बनाओ ना, नहीं पढ़ो तो लेकर बैठो फाइल। मैं आपको क्या ये सारी आपको ध्यान में नहीं है? ये सारी इतनी बड़ी फाइल बनी हुई है, इतने बड़ी पेपर में आए लोग धरने में बैठे, हम भी बीच में जाकर लोगों को समझाया कि हम महीने में करेंगे, 2 महीने में करेंगे। 12 महीने हो गए और 12 महीने से आपका कोई नहीं। आज भी आप जवाब कोई दे रहे हो, टेंडर पड़ा है, वहां फाइल पड़ी है। किसी मंत्री के पास पड़ी, मंत्री महोदय के पास पड़ी हो, किसी अधिकारी के पास पड़ी हो तो बताओ। अगर अधिकारी के पास होगी तो मान लीजिए कलेक्टर साहब विराजे हुए वो बात करेंगे, और सरकार लेवल में, मंत्री लेवल में बात करना तो मैं करूंगा। अभी ये सारी करके मुझे तारीख चाहिए, किस तारीख को आप ये इसका काम चालू करते हैं, मुझे तारीख बताइए। जहां भी पड़ी है, जो दिक्कत आ रही है वो मेरे को बताओ। मतलब कितने एक्सीडेंट हो गए, फिर आप कह रहे हो कोई जोन आपने बताया, इसके अलावा कोई जोन नहीं है एक्सीडेंट वाला? नहीं सर, उसके अलावा सर भारी घाटा के अलावा कोई नहीं। भारी घाटा आपने और कौन से चेंज किए भूल थे आपके पास? सर अरठवाड़ा पे था एक, वहाँ पे हमने मिटिगेशन ले लिया था, अभी वहाँ पे कोई एक्सीडेंटल नहीं है। उसके बाद सर एक मेडिकल कॉलेज में प्रपोजल जा चुका है कि वहाँ पे वीयूपी बनेगा, व्हीकल अंडरपास, वो भी सर जाएगा आगे टेंडर में। वो नहीं तो तब जाएगा मेडिकल कॉलेज के सामने। मेडिकल कॉलेज जब उन्होंने भी नहीं देखा, ना आपने देखा, लोग मरेंगे वहाँ पे, बच्चे मरेंगे सर। न तो आपने देखा, न मेडिकल कॉलेज वालों ने देखा। नहीं सर, प्रोसेस हो चुका है उसका, तो आगे अभी उसका भी मैं अपडेट मैंने आपको बता दिया, पर मैं वापस डेट ले लेता हूँ फिक्स। पहले जरापुर का पूछ लेता हूँ। दूसरी बात है, आप जो कर रहे हो रोड के लिए, रोड की क्या स्थिति बड़ी, आप चेक करते हो क्या? जी सर, नहीं देखते तो यार ये रोड आप मतलब ये बनास के पास रोड की क्या स्थिति है? और आपकी रोड की वजह से, नहीं परसों की बात कर रहा हूँ मैं खुद था वहां पर, जो कार्यक्रम में गया, खुद मैंने देखा है। ओवरले हो गया सर, रोड पे गड्ढा वहाँ पे इसी के तो नहीं है सर, वहाँ पे रोड पे गड्ढे जो है वो आगे हैं, कोदला से पहले से स्टार्ट हो रहा है, 5 किलोमीटर रोड बाकी है बनना, उसका काम चालू है, चल रहा है सर, अभी बिलिंग चल रहा है, उसका बिलिंग के बाद अभी ओवरले हो जाएगा। कराओ बिल्कुल एकदम। रोड की स्थिति अभी एक्सीडेंट हुआ 4-5 दिन हुए, तो हुआ सर 5 दिन पहले हुआ एक्सीडेंट। हाँ तो वो हुआ केवल रोड की वजह से हुआ भाई, गड्ढे वड्ढे वहाँ पे नहीं है सर। और ब्लैक स्पॉट में भी उसको ले रखा है, तो ब्लैक स्पॉट का टेंडर हो गया है, अभी तो मार्च तक उसका काम स्टार्ट हो जाएगा सर। वो रोड जो टूटा हुआ है वो केवल मार्च तक नहीं, वो तो अभी हो जाएगा सर, वो चल रहा है काम, अभी बिलिंग चल रहा है उसका, और 2-4 दिन 10 दिन में काम हो जाएगा। दूसरी बात मैं बताऊं, मैं क्या मालूम है आपकी कौन सी गिट्टी की जांच करते हो कि नहीं करते हो, इसी साहब आप भी मिलाजे हुए हो। कम से कम उसकी चीज करो, कम से कम हमारा खनिज का नुकसान हो रहा है आपके, मतलब जैसे 3-3 साल में, 2-2 साल में उसको हटा करके वापस बना रहे हो, तो ये बार बार क्यों टूट रहा है? बार तो सर 5 साल पहले बना था, 19 में बना था, 5 साल में रिन्यूअल होता है। नहीं, ये बार ये कब बना था? ये आपने किया, उसके लिए जो मैं बता रहा हूँ, ये कब बना था? 2019 में हुआ था सर, 18-19 में हुआ था इसका ऑर्डर, अभी वापस हो रहा है 24 में। नहीं, जल्दी तो उसके लिए कुछ या तो क्वालिटी में कोई करेगा क्या? आप देखो, बार मत करो, क्योंकि गिट्टी जाएगी तो हमारे यहाँ से जाएगी, जाने वाली हमारी है, उसको भी आप सुधार करिए। और ये कह रही है 100% का रोड बिल्कुल टूटा हुआ है, अभी ठीक है, बना दोगे तो बात अलग है। ये एक्सीडेंट हुआ इसी वजह से हुआ है। और वो 5 किलोमीटर जो है सर, वो भी रोक रखा था, हो जाता पहले भी, लेकिन रोका इसीलिए था इन्वेस्टिगेशन के लिए कि वहाँ हम सीसी रोड मांग रहे थे कि नहीं तो अभी डैम का सीपेज की वजह से वहाँ दिक्कत आती है, तो हमने डिटेल इन्वेस्टिगेशन कराया, बट वहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है। डैम के जो पैरेलल एरिया वो वाला सारा टूटा हुआ है। हाँ सर, जो बनास डैम है, हाँ डैम के बराबर की जो रोड चल रही है वो सारा एरिया टूटा हुआ है। 5 किलोमीटर छूटा हुआ है सर, उसका इन्वेस्टिगेशन हुआ अभी CRRI से, और उसकी रिपोर्ट आ गई है, तो काम शुरू कर दिया उसका सर। तो जल्दी करवा के कराओ, लोगों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। बिल्कुल, ये भी बात MP साहब हाँ पड़ता है, फिर उसको रिपेयर करनी पड़ती है, बार आपके अपीबल्स हो रहे हैं रोड के ऊपर।
वही सर, ये रोड बनाते हैं, अब हो जाती है, रोड बैठ जाती है। वही मैंने वही- पहले वही कहा तो कि वही- उन्होंने कहा नहीं हुआ, ठीक है। मैंने वो कब बना, पहले 3 रुपए थे लोकल वाले 20 किलोमीटर वालों के, जी सर, वो आपका ही है ना, जी सर, उस्मान से। आपका ही है ना, जी नहीं उसका क्या कर रहे हो? हमारे गृह मंत्री महोदय तो कह दिया कि उसके लिए हमारा 0 से करके करेंगे, 0 से नहीं करोगे, 3 रुपए जो पहले चल रहा है वो तो करो। वैसे सर NHI का जो भी टोल है उस पे महीने के 340 रुपए का आदेश है मॉर्थ से, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे से ही हर साल होता है। तो हमने सिरोही के ब्यावर पाली पिंडवाड़ा प्रोजेक्ट पे 4 टोल है, जिसमें से 3 पाली में थे, अब एक ब्यावर में आ चुका है, हाँ। 2 पाली में, एक सिरोही में है। अब सर वहां पे हमने महीने के 340 ना लेके सिर्फ 50 रुपए ले रहे हैं, मतलब 290 तो उसमें डिस्काउंट है, और हम 3 महीने का साथ में ले रहे हैं ताकि रोड यूजर जो लोकल है उनको बार बार ना आना पड़े। तो हम 150 रुपया साथ में ले रहे हैं, 1020 की जगह ओनली 150 रुपीज ले रहे हैं, विच इज आप देखेंगे सर पाली से भी हम कम ले रहे हैं, ब्यावर से भी हम कम ले रहे हैं, बिकॉज ऑफ सिरोही। अच्छा, आपके जो गवर्नमेंट द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया, आपको आदेश दिया, उसके आदेश कॉपी उपलब्ध है मेरे पास हाँ, वो मेरे को उपलब्ध करो, ठीक है। ठीक है, अगर आदेश वहां से आया है तो उसको चेंज करना जिम्मेदारी हमारी। आप दे दीजिए उसकी कॉपी जो है ना वहां से हुई है, मैं देखिए कॉपी मेरे को दे दीजिए कि मैं 320 वाली जो वहां से आदेश हुआ है, अगर मिनिस्ट्री से आदेश हुआ है तो ठीक है, वो तो आपको सर मानना है starting से ही है उसको, सर, उसकी कॉपी दीजिए मुझे। जी हाँ जी, वो तो स्टार्टिंग से ही बना हुआ है सर, नॉर्म्स जो government पंचायत में का है। अभी आपके जो आदेश आए ना, हाँ उसके आदेश की कॉपी मेरे को, जरूर। हाँ, वो तो हर ठीक है, और लिख के दीजिए कि ये आदेश इसके अनुसार हम इसी के अनुसार ही हम ये वसूल कर रहे हैं, ठीक है। तो हम बता देंगे, आगे बता देंगे, मंत्री महोदय कहेंगे कि आप क्या बोल रहे हो, सिर्फ उनसे ही बताऊंगा कि आप वहाँ क्या बोल रहे हो, अभी आपकी मिनिस्ट्री क्या करेगी। सर इसी के अनुसार हम तो नहीं ले रहे हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि महीने में 300 वो बात सारी लिख देना, आपकी जो बात है हम तो कि हम प्रयास तो से ले रहे आपने तो इतना कहा फिर भी हम कम ले रहे हैं, हम कहेंगे कि हमारे उनको धन्यवाद कि आप तो हमें ज्यादा लेना चाह रहे। ये नोट में लिखिए, उसके अंदर के मैं शुरू की कल से, मतलब कल से लागू करोगे, अभी तक तो नहीं है, कल से लागू हो जाएगा क्या? कल से ये 300 वाला ये कार्ड बनने वाला शुरू हो जाएगा, 20 किलोमीटर वाला। बिल्कुल सर, 20 किलोमीटर यार नोट में लिखिए, कल से ही ये बिल्कुल लागू करना है, कल से ही। और ये चालू क्यों नहीं है? आप कह लो चालू है, सर बता रहे हैं कि कितनों के कार्ड बने हैं बताइए मेरे को। सब 20 किलोमीटर रेडियस के अंदर में जो भी आता है, जो भी विलेज आता है, उसके जो भी है उनको सबको हम नंबर पूछ रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ कितने बने हैं, ये पूछ रहा हूँ मैं। नंबर सर मैं पता करके आपको बता नंबर आपके बने हुए नहीं है, अब तक आपने नहीं बनाए हैं, हमने कई बार बोला है, कल से लागू होना चाहिए। कल से कोई भी आएगा 20 किलोमीटर वाला आदमी आपके वहां बैठेगा, और कल से ही सुबह से ही चालू होना चाहिए। जिसके 20 किलोमीटर का है वो 300 वाले कार्ड बनाने शुरू कराइए, करोगे ना? हो जाएगा सर। नोट में लिखना, ये कल से चालू करेंगे। ऐसे नहीं या और पिटवारा है तो वो तो आज ही चालू है सर, कंटिन्यू आज ही का जाके कराए, कोई दिक्कत 340 नहीं, कहाँ पे किसी को पता नहीं है सर, क्या बात कर रहे हो, किसी को पता नहीं है। नहीं, मुझे कोई पता नहीं कि आप कह रहे हो लोकल में क्या है। मैं बाहर से नहीं आया हुआ हूँ, आप बाहर से नहीं आए मैं सर। यहाँ हूँ, एक गांव में गांव से आ रहा हूँ। ये बात बताओ, आप कितने कार्ड बने, अगर आपका चालू है तो कितने, आप कितने महीनों से चल रहा है आपका, कितने महीनों से आपका टोल चला, उसमें कितनों के बनाए, मुझे लिस्ट बना दो। जैसे यहाँ पर है चालू, मैं पता है। माजरा टोल पे 55-60 पास बनते हैं सर, जीप वाले जो रेगुलर चलते हैं वो, बाकी लोकल में तो कभी कभार जाने वाले लोग तो बनाते भी नहीं है सर पास, वो तो नहीं बनाते नहीं, बस आप तो चालू दोनों पे चालू करो। एक तो जो वहाँ पे उदयपुर वाला, और ये दोनों पे ये जो 20-20 किलोमीटर वाला है वो कल से ही चालू करो। बिल्कुल सर चालू है, वो तो आज से ही चालू है सर, कभी भी जाए बंदा। नहीं, चालू तो नहीं है, क्यों बाबत जीत कर रहे हो? मैं भी पिटवाड़ा से बात करो, टैक्सी यूनियन वाला ने मुझे 20 बार बोला है, सब इकट्ठे होकर के आकर कह रहे कि साहब 20 के हमारे पूरा लग रहा है, तुम्हारे पिटवाड़ा वहाँ पार्ली में आपने करवा दिया, ये हमारा नहीं हो रहा है, हमारा यहाँ नहीं हो रहा है। नहीं, वो 50 रुपए वाला चाह रहे होंगे सर, कि उन्होंने 50 कर दिया तो सब जगह 50 चाह रहे होंगे, तो वो अलग बात है सर। 50 का नहीं है, अब तक कितना है? इसका चालू है सर। हाँ सर प्राइवेट गाड़ी जो है वो 50 रुपए है महीने का। हाँ। कॉमर्शियल है वो, उसका हमने 340 रुपए ही लेते हैं महीने का, जो कॉमर्शियल गाड़ी जो पार्ली में लागू है वो का वो लागू आप क्या हो जाएगा कि कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, वो हम नहीं दे सकते कि वो टोल एजेंसी है सर, उसको कलेक्शन के लिए मोर्ट ने दे रखा है, उसने सबसे कम जो डाला है बिल के लिए, मैं रोज के इतने रुपए जमा कराऊंगा, तो उसने वो टोल वसूल रहा है और जमा करा रहा है सर। उसको नहीं तो कम आपको आप प्राइवेट गाड़ियों के कितने लोगे महीने के? 340 रुपए ही है सर उसके। महीने के 340 हाँ, महीने के 340। और आपके 50 है, जी सर। और आपके हैं मतलब अच्छा महीने के है,
तो 3 महीने को और टैक्सी पास के टैक्सी पास को भी वही दे रहे सर, 20 किलोमीटर का तो हम वही दे रहे हैं वहाँ पे। टैक्सी पास वालों को भी वही दे रहे हो और सबके मतलब वही दे रहे हो किसी के। कॉमर्शियल को और प्राइवेट को एक ही रेट है आपकी। हाँ भाई, कार जीप के लिए वही। आप भी ऐसा करिए, कल से लागू करिए और जो आप भाषा बोल रहे हो वो पूरी मुझे लेटर पेड में आपके लिख कर दीजिए, ये हमारे नियम है और इस हिसाब से हम कर रहे हैं। एक लेटर में मुझे ये एक तो कार्ड बनाने कल वाला चालू करो फिर दोनों के, और जो आप बोल रहे हो वो सेंड टू मेरे को लिख करके आपके लेटर में दे दो मेरे को, ठीक है? वो लेटर दे दो मेरे को। तो ये रोड तो टूटा हुआ वो आपका ही है या इनका नहीं है? हम तो सर मरम्मत ठीक रखते से पिलवाना कोशिश नहीं, रोड की आपके इधर रोड वाला ठीक है, रोड में कोई दिक्कत नहीं है। आप तो केवल ये ले रहे हो, आपकी वो आपके हाथ में है नहीं, पहले से लागू करी है। कौन ये जो टनल के जो आप वसूल कर रहे हो ना, ये सरासर गलत है। टनल का जो ले रहे हैं ना, हमारी सारी गाड़ी भले रेवदर होकर जा रही है, सिरोही जो आने वाला है उसको भी टनल का टोल देना पड़ रहा है। टनल का टोल देना पड़ रहा है, इसके लिए किया, मगर ये शायद उनके हाथ में है नहीं। वो तो हमारा वो आपके ऊपर लेवल की बात है, उसके लिए हम करेंगे क्या करना है। जो बाकी तो सर आप ऊपर मतलब गलत तो है कि नहीं है ये बताओ आप। नहीं है सर, मैं कह सकता हूँ कुछ? क्यों? बताइए बताइए। नहीं बताओ आप। इसमें क्या है सर, 2 टाइप की टोलिंग होती है, एक क्लोज टोलिंग होती है, एक ओपन टोलिंग होती है। ओपन टोलिंग में क्या है सर, आप टोल क्रॉस करें, 1 किलोमीटर करें या 500 मीटर यूज करें, आपको टोल पूरा देना है। अब जैसे जहाँ कोई कॉरिडोर है जहाँ पे आपने कितने डिस्टेंस पे किया है, जैसे भारतमाला है और कोई एक्सप्रेस हाईवे है, वहां पे आप डिस्टेंस पे आपको लिया जाता है। जहाँ पे आप एंट्री और एग्जिट होते हो वहां पे कोई लिमिटेड एक्सेस एंट्री होती है, तो इसके लिए दोनों का अलग होता है। इसलिए आपको ये लग रहा है कि अगर हाईवे पे कितना टोल आपने रोड क्रॉस किया तो आपको उतना ही देना, वो नहीं हो सकता अभी इस प्रोजेक्ट पे नहीं, बहुत पूरे इंडिया में ऐसा ही है। तो आप 500 मीटर 1 किलोमीटर यूज कर बस टोल क्रॉस करेंगे, यू हैव टू पे एंटायर अमाउंट। बट सर हमारे जो लोकल लोग हैं 20 किलोमीटर में, उसमें एक एक्स्ट्रा भी गाँव जुड़े गए थे, दे आर वेरी मच हैप्पी विद अभी हम जो ले रहे हैं वो काफी खुश है इससे। तो अब कॉमर्शियल गाड़ी है सर जो पोर्ट से आ रही है, उनके लिए कोई ऐसा है नहीं इशू। वही ठीक है, तो उसके लिए हम आपको कह ही नहीं रहे कि भाई ये तो आप क्यों परमिट नहीं कहा था मैंने उसको उपाधि वालों को बुलाने का? हाँ निकाला है। मैंने कहा था इनको बुलाना है, मेन काम तो उनका ही था। क्या हुआ आपने? सर बुलाया सर, बिल्कुल लेटर दिया, मेल किया है, फोन भी किया सर। क्या करेंगे साहब बोलो? नोटिस देंगे सर। नोटिस नोट करो भाई। और फोन करके अभी पूछो। अभी पूछो क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए? हद होगी यार। आजकल सर बहुत ही ज्यादा ये आप लिखो और ऊपर लिखो उसके ऊपर, ये मंत्री को लिखो संबंधी आपसे, आप इससे minutes इससे में केवल ले लो लिखने से कोई नहीं होगा। कि या ये तो कोई संबंध meeting हो में सकता नहीं है, आए, कोई हुआ तो रस्ते में, notice ये issue हुआ क्या, करेंगे। ये वो वाजिब बगा दो, उसके लिए छोड़ो, नहीं है तो आप मिनिस्टर को लिखो और कॉपी मेरे को दो। ये थोड़ी होगा, मतलब उन्होंने, मैंने विशेष करके कहा था, विशेष काम था उनका। अरे फोन करके तो पूछो। सभी है इसमें सर जो पॉइंट्स इन्होंने बताए हैं, इसमें सर ये पॉइंट बताए, अजारी फाटक के ऊपर वीयूपी का निर्माण का कार्य, इसके बाद में धनारी के ऊपर वीयूपी का निर्माण और दोनों तरफ सर्विस रोड धनारी के अंदर, और बनास तिराहे पर सुधारीकरण का कार्य, और काटल पूजा से घर के मध्य अप्रोच रोड और स्प्रिंग बेकर की स्थिति। इसके अंदर हम जवाबदार, इनके साथ साथ में आप और हम दोनों है ना। सर पूछ रहे हैं कि ये स्पॉट है क्या उसमें? इसके अंदर है क्या, और इसे ये 22 दिसंबर का आया है। ये साहब जो 5 पॉइंट है सर, जो मैं निवेदन करूँ, जैसे जमीन अपन आबादी में किसी की भी किसान की एक बिंगा अलॉट करते हैं, किसी के लिए तब भी मांगते कि रास्ता कहाँ है, और वहाँ आंख बंद करके अलॉटमेंट की, खोल करके नहीं की। हकीकत क्या, वहाँ रास्ता आज भी टर्मिंग करनी है, मगर वो तो हो गया। अब उसको बच्चों के भविष्य के लिए बचाने के लिए अपन क्या कर पाएंगे, कैसे क्या करोगे बताइए मेरे को। लॉ कॉलेज है, लॉ कॉलेज में आगे तो रास्ता नहीं है, रास्ता ही नहीं है, वो तो बना दिया कि अलॉटमेंट कैसे हुई भगवान मालिक है, क्योंकि रास्ता वहाँ कहीं पे टर्मिंग है ही नहीं। सर एक बार वहाँ पे विजिट कर ले और बाकी आप और प्रशासन आ जाए और देखे कि वहाँ पे फ्यूचर के लिए एक्सेस चाहिए, ऑथोराइज चाहिए या सर्विस रोड चाहिए, तो ये प्रावधान है, फिर आगे एनएचए में लिखेंगे वो। तो ठीक है, आप लिख करके इसको करवाना है, जो क्योंकि जो होना था हो गया, अब वो रास्ता भी टर्मिंग के लिए आप कलेक्ट साहब कराइए। हाँ, वहाँ पर कोई टर्मिंग ही नहीं है। ये क्या नियम भी ऐसे है कि कभी कभी तो नियम आगे आ जाता है कहीं, और कई फायदा में नियम तो एक ही रहना चाहिए, भले कोई भी यार छोटा आदमी हो या बड़ा आदमी हो। ये दो नियम चलते हैं जिनमें प्रॉब्लम होती है, ठीक है। उसके लिए अभी मैं किसको क्या बोलूं, मैं क्या नहीं बोलना, ठीक है। बाकी ये बहुत गलत है। एक किसी की आबादी के लिए कहते हैं पहले जब तक टर्मिंग नहीं होता कुछ नहीं होता, भूमि अलॉटमेंट के लिए जहाँ कोई रास्ता ही नहीं है। और आपने भी कुछ, क्योंकि हाँ चलो उस समय नहीं थी यार, पक्की बात है,
मगर अभी उसके लिए बच्चों को भविष्य को ध्यान रखते हुए अपन को वहां कुछ उसके रास्ता निकालना है। कलेक्टर साहब तो वहाँ घूमिए, रास्ता कोई न कोई आपको अलॉटमेंट करना है, टर्निंग करना है। एक बार उसको विजिट कर ले मैडम। हाँ, और कर तो हकीकत रास्ता मतलब रास्ता बनाया अभी जो वो है नहीं। और अपन को ये इसी बैटिंग के अंदर भी लोग, क्योंकि वहां पर दोनों तरफ अपन को रोड देना पड़ेगा, बच्चे सीधे हाईवे पर नहीं जाए। लॉ कॉलेज के लिए या पोस्ट में लेकर के अपन को करना पड़ेगा। वो हो गया आगे, उसके बाद तो छोड़ो, अपन क्या कर सकते हैं उसके लिए बच्चों को अपन करना भी उसके अंदर लेना अभी। ठीक है, और आप एक इनिशियल विजिट हो जाए, मैं लेटर भेज दूंगा परवीन जी। जी या ना वो 500 मीटर 1 किलोमीटर तक उल्टे आते हैं, बड़ी गाड़ी लेके, ट्रक, छोटी गाड़ी की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, वो उल्टे आते हैं ताकि उनको आगे ना जाना पड़े 3 किलोमीटर और वापस घूम के ना आना पड़े। ऐसे बहुत सारे हैं फ्यूल पंप वाले जिनको हमने तो बोल दिया है कि आप ऐसे गाड़ियों का जो भी तेल भरवा के भेजते हो तो उनको उल्टा ना भेजिए। मतलब जिसको जाना है गुजरात की तरफ तो वो 3 किलोमीटर आगे जाके पाली की तरफ मुड़ के वापस अहमदाबाद या गुजरात की तरफ जाए, ना ही कि उल्टा 1 किलोमीटर 500 मीटर चला जाए। उसको लगता है कि मैं चला जाऊंगा, पर हादसे ऐसे ही हो जाते हैं। तो सर एक बार उनको भी सबको स्ट्रिक्ट आदेश निकल जाए कि ऐसे कोई पंपों की एक तो लिस्ट मेरे को दे दो आप। वो तो मतलब पंपों को देंगे तो भी एसपी साहब कोई पंप वाले कहेंगे क्योंकि वो नहीं, वो सर enforce करवाना ट्रक पड़ेगा। वालों को ज्यादा ठीक है प्रेम से कह सकते हैं, ज्यादा वो पंप वाले क्यों चाहिए, वो डीजल भरने नहीं आएगा वहां पर। सर एटलीस्ट उनको सेंसिटाइज किया जाए। अपनी तरफ कोई से कोई कौन से कर किया वो आप एक बार वो फिर वहाँ आपकी ड्यूटी आती है, कोई भी आदमी या पुलिस की है तो वहाँ सीधा हाथों हाथ उसको चालान करो। बैठक करवा दूंगा। तो उसके लिए आदेश की कॉपी है, नहीं है तो मैं दे देता हूँ। रख दो आपके पास, आपके पास है क्या? तो आदेश की पालना करो सरकार की, करा देंगे सर। मैंने कार्यकर्ताओं को कह दिया क्योंकि हमें कार्यकर्ताओं की जरूरत है, तुम्हारी जरूरत है इसलिए, क्योंकि हेलमेट होगा, हकीकत में हेलमेट नहीं होने के कारण से काफी इसका नुकसान होगा सर, क्योंकि जो है कार्रवाई करिए सर। तो सर 1 तारीख से हम ये अभियान चालू अगर करेंगे। उससे पहले साहब सभी पेपरों में प्रकाशित होगा। सर 1 तारीख से जो अभियान है वो पहले जागरूकता अभियान है, जागरूकता अभियान के जिसमें और पेपर में 15 ले लेके दिन ये में अनिवार्य होगा कि सभी जगह किसी भी जगह अगर पकड़ा गया तो उसका इतना फाइन होगा। फाइन भी डबल लिख दो पेपर में, भले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप 500 1000 लिख दो, 1000 के अंदर 2000 लिख दो कि इतना फाइन होगा, ताकि वो डर के मारे उनके मारे वो हेल्प कर लेंगे। आप डबल कर दीजिए, बाकी कराओ उसके पेपर, पहले आप उसको प्रकाशित कर दो। पहले सर यही करेंगे कि बिल्कुल जानकारी इस तरह से करें, स्कूल कॉलेज सब जगह उसका करेंगे आप, बच्चों को उसको करना ही पड़ेगा। में होके फाइनेंशियल खुलेगा और टेंडर लॉट हो जाएगा किसी भी अब मैं सुनते सुनते काफी दिन हो गए हैं। अभी आप सही बात है, बताओ कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो वो सीधी प्रॉब्लम है, बताओ माननीय कलेक्टर साहब से बताओ। आप लेटर लिखेंगे, आपके मुझे मालूम है आपका विभाग है, विभाग के आप लेटर लिखे उसके ऊपर ध्यान ज्यादा नहीं जाएगा, मगर मान लीजिए आज कलेक्टर साहब का लेटर जाएगा उसके अंदर क्यों लेटर फर्क पड़ेगा। नहीं है तो हमारा लेटर तो हम लेटर भेजते हैं कि ये फाइल वहां पे पड़ी है, मुझे बताओ जहाँ पे ऊपर बात करनी है तो ऊपर जैसे अधिकारी मंत्री महोदय से बात करनी है तो बात करें, मांगे इसको चालू कराओ। सब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। वो सारा हो चुका सर, अब तो खाली टेंडर वो टेक्निकल इशू लेके किसी एक कॉन्ट्रैक्टर को मिल जाएगा तो काम शुरू हो जाएगा। मार्च तक मोस्ट प्रोबेबली काम शुरू हो जाएगा। कब तक मुझे तारीख बताइए। मार्च तक काम शुरू हो जाएगा सर इसका। अरे जनवरी फरवरी मार्च इतना भी इसमें क्यों टाइम लगेगा। 1 महीना इसमें टेक्निकल एवोल्यूशन में लगेगा। 12 कंपनी है तो उसके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे कि ये तो मार्च तक कम से कम चालू कर दोगे ना। मार्च तक चालू हो जाएगा सर। इसके अंदर कोई दिक्कत आती है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है मेरे से बात करो। आप बिल्कुल सर, माननीय कलेक्टर साहब से बात करो। जी जरूर सर। मतलब हम आगे देखो, अपन को मिलकर काम करना है। अगर आप दोगे कोई प्रॉब्लम होगी तो आप बताओ, हम बात पकड़िए उनके, पकड़ करके इसके ऊपर भी कार्रवाई आप करिए। ऐसे लोगों को तो मतलब एम्बुलेंस में जाकर लेकर जा रहे हैं यार, कार्रवाई करिए उनके। ऐसे विभाग आपका भी शामिल होगा इसके अंदर। क्या कार्रवाई की आपने? हमारे सर जो गवर्नमेंट की एम्बुलेंसेज है वो हमारे अंडर में रहता है, बाकी जो ये प्राइवेट वाला एम्बुलेंस है सर भी डीपीओ साहब और हमारी उससे एक बार बात हुई थी। क्या हुआ, एम्बुलेंस को लोग रोकते नहीं है, रोक करके उसका एम्बुलेंस का दुरुपयोग करते हैं। तो जो एम्बुलेंस के अंदर दुरुपयोग के अंदर पकड़े उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो, ताकि दोबारा ये नहीं ऐसा घटना नहीं हो। क्योंकि लोग जीवन दया के हिसाब से पुलिस वगैरह कोई नहीं देती है कि एम्बुलेंस को। ये जो इसको लेके जा रहे थे हम इनको ट्रैक कर रहे थे। हाँ इनके नहीं पीछे लगे हुए थे।